नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 41 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि अब से मेरा आगे का जो बताइए कि धन की स्थिति कैसे रहेगी। अगर मेरे हाथ में मछली है सूर्य पर्वत पर तो उसका क्या लाभ है और कब एक्टिवेट होगी, ये मुझे जानना है। मतलब मैं कहता हूँ क्वेश्चन दिया करो, ठीक है, क्योंकि आप ये वो चैनल नहीं है कि इंक लगाकर आपको दिखाऊं कि आपकी मछली, वो मछली क्या, वो पैसे की चीज़ें क्या जो इंक से लगाकर दिखे। इसका मतलब जितनी कमज़ोर लाइन होगी उतना ही, देखो पामिस्ट्री है तो क्या कहते हैं, कमज़ोर लाइन पैसा कम है। अगर वो दिख ही नहीं रही है, आंखों से दिख नहीं रही है, तो वो कैसे पैसा कमा कर दे सकती है। इट मीन्स ये वो चैनल नहीं है, ये उल्लू बनाने वाला चैनल नहीं है। पहली बात तो समझ लीजिए, ये बिना बताकर आपकी लाइफ में एंटर करने का एक जरिया है। यानी पामिस्ट्री जो भगवान ने चीज़ें लिखी हैं, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है वो सिखाया जाता है पामिस्ट्री हीलर के चैनल पर, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने ये चीज़ें क्वेश्चंस पुटअप करे समथिंग, अब मुझे पता है कि ये हाथ क्या हो सकता है, ये क्या कर सकता है, यहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है, क्या कर होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत इनको बताना तो पड़ेगा ना कि इनकी पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अब देखो पिक्चर जहाँ से कम मेरे को दिखेगी नहीं, मैं तुक्के मारता नहीं। सबसे पहले तो इस रेखा का मतलब समझ लेते हैं। ये रेखा जब ये यहाँ से जा रही है तो ये जब टेढ़ी जाती है, पहली बात तो ये कहाँ से टच होकर गई है। ये रेखा एक तो यहाँ गई है और एक रेखा जो है यहाँ से टच होकर जा रही है। तो ये क्या है, प्रोग्रेस लाइन भी है और एक पुश्तैनी भी है। पुश्तैनी यानी पिताजी से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। उस पिताजी से रिलेटेड चीज़ों को कैसे डिफाइन करते हैं वो इधर करते हैं। ये इनकी रेखा हो गई, ये इनकी रेखा और ये रेखा इनके पिताजी। तो अब मैंने जब पूछा इनसे कि ये इंटरसेक्ट करती हुई रेखा है और इस पर एक यव का निशान बना है, यव का निशान बना हुआ है, ये देखो। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, ये काट रही है। ये वाला साल 14, ये साल 15। तो ये 14 और 15 पर कुछ प्रॉब्लम्स जरूर फेस हो रही थी घर पर। अब जैसे ही ये जो टाइम पर पीरियड आया, ये तो एक स्टडी का जो पीरियड्स होते हैं ना, ये स्टडी के पीरियड होते हैं। ये रेखा एक प्रोग्रेस लाइन है, अगर इससे बन जाएगी तो वो स्टडी कहलाएगी। ये क्या आपको राहु लगता है कि इनको स्टडी होने देगा? जरा समझो, पहले राहु ने इसी जगह पर दिक्कत डाल दी। ये है 15.5 साल। 15.5 से ये लगभग जैसे ही ये टाइम पीरियड पर आएंगे, ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड, ये देख लो राहु अपना असर दिखा देगा। इनकी स्टडी छुट, चमक रही है रेखा, चमक रही है, यूं डिस्टर्बेंस हो गई है, हो गई। तो इट मीन्स नुकसान पहुंचाएगा कहाँ पर, स्टडी पर। तो मैंने यही कहा 15.5 साल से आपको स्टडी में दिक्कत, और 16 और 17 के साथ में आओगे स्टडी में बहुत ज़बरदस्त दिक्कतें आएंगी। यस, वो मैंने छोड़ दी थी, ठीक है, डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब आ रही है समझ? देखो कैसे चीज़ों को पकड़ते। अब ये रेखा जब भी घूम रही है ना, याद करना, इसके साथ जब भी घूमती है तो फिर क्या करेगी, इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर यहाँ पर इनकी नौकरी के लिए बनवाई। अब मैं कहूँगा कि ये वाली रेखा जब ये माइंड लाइन यहाँ से जा रही है तो प्लान बहुत बनाते हैं यार, रटी रटाई बातें बोलते हैं चैनल वाले। ये पता ही नहीं कि ये बनी किस लिए है, ये रेखा बनी किस लिए है। जब ये रेखा है तो इट मीन्स ये माइग्रेशंस कराने के लिए। अब मेरी स्टडी में अगर दिखते हैं तो चाहे जॉब कहीं भी लगे, मुझे जाना है, मुझे काम करना है, ये इसलिए बनाई हम। और आप इसे क्या क्या कहते हो, आप प्लान बहुत बनाते हो। अरे ज़िंदगी में हर आदमी प्लान बनाता है, एक रिक्शा वाला भी प्लान बनाता है और अंबानी भी प्लान बनाता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि ये सबको ये बोलोगे तो फिर तो आपकी पामिस्ट्री में कमजोरियां हैं ना, फिर तो कमजोरी है। एक रिक्शा वाला नहीं कहता, धूप में खड़ा होता है तो क्या कहता है कि आज तो मुझे मिलेगा नहीं, चलो मैं दूसरी जगह पे खड़ा हो जाता हूँ, वहाँ मिल जाए। वो भी प्लान बना रहा है कि मेरी जो रिक्शा है वो फुल हो जाए। अंबानी भी बना रहा है। तो ये सबके हाथों में निकलेंगी फिर तो ये रेखा है। लॉजिक ही नहीं है बातों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यह डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई।
लेकिन ये रेखा क्यों है, ये रेखा क्यों है? यानी मैंने कहा 22 में दिक्कत थोड़ी बहुत आपको जॉब में आ रही थी, जैसे ही 23.5 साल का आया आपने कहा कि भैया अब तो जॉब छोड़ूंगा। 23.5 और 24 पर आपने जॉब छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन 24 और 25 पर ये देखो डॉट 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 जब भी पढ़ेंगे तो आपको काम में प्रेशर बहुत ज़बरदस्त आएगा। कोई मैनेजर मैनेजमेंट वगैरह तंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो यहाँ पर आपको प्रेशर आया काम का। ये वो रेखाएं, अब इन्हीं रेखाओं के साथ ये स्क्वायर क्या कर रहा है भैया, ये एक स्क्वायर क्या करने आ गए, ये दो स्क्वायर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये सब राहु है। राहु जो चमकती है रेखा वो राहु है। ये कोई भी राहु रेखा का वार है, बताना कैसे कहते हैं पाम रीडर। पाम रीडर ऐसे बोलता है, एक राहु रेखा ने यहाँ काटा, एक राहु रेखा ने यहाँ काटा, एक राहु रेखा ने यहाँ काटा। अब वो कहता है कि भैया राहु रेखा ने काटा तो क्या काटा, ये तो बता दे भाई। वो कहेगा कि यहाँ पर क्या हुआ था आपका, देखा इसकी वजह से हुआ ना। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बोलता, मैं ये कहता हूँ आपने कोई बाइंग करने की यहाँ पर 25 और 26 में बाइंग, जो बाइंग की उसे बेच दिया था, इस समय तक बेच दिया था क्या, इस समय तक बेच दिया, हाँ जी मैंने ये जो ली थी ये लैंड यहाँ पर बेच दी थी। तो कैसे आपको वो एरिया पता आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये रेखा ने इस रेखा के साथ ज्वाइंट मार रखा है। यहाँ पर छोटे छोटे ये जो स्क्वायर बने, स्क्वायर जो होते हैं वो लैंड को, कोई दुकान को, कोई किसी चीज को वो रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही है समझ? अब देखो कितना मुश्किल है ऐसे हाथों को पढ़ना, कितना मुश्किल है। ठीक है, आ रही है समझ जी, आ रही है। अब देखो ये वाला जो टाइम पीरियड था 28वां साल था, 28वां साल था। अब ये रेखा घूम कर गई इस हाथ में, अभी दिखाऊंगा। यहाँ घर बना हुआ है, कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है घर पर, ठीक है। लेकिन 29 और 30 साल जैसे ही आएगा, मैं ये कहूँगा कि आपको कोई हैक्टिक शेड्यूल्स या समथिंग कुछ ना कुछ हो रहा था, ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रही थी, ये रेखाएं बन रही हैं। अब ये रेखाएं यूं करके ये चेंज हो गई, मुड़ गई। अब इस टाइम पीरियड पर जरा ध्यान से समझना, ये मैंने क्या कहा था आपको कि ये एक स्क्वायर देखो, ये 28 साल, ये 29 साल, ये 30 साल, ये 31 साल। अब जैसे ही ये ख़त्म हो रहा है, ये 32 साल से जब भी कोई रेखा यहाँ पर शुरू होती है तो क्या काम करता है, कोई अपना काम करता है, अपना काम करता है ना, शुरू करता है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, ये तो यानी पहले वाली जॉब वगैरह इस समय तक छूट जानी चाहिए, इसे राइट, और अपना काम शुरू कर लेना चाहिए। तो यानी इनके लाइफ में यहाँ पर क्या चीज़ें हुई, ये वो चीज़ें हो रही थी। तो इट मीन्स 30-31 से ही ये अपने मन में सोच के बैठे थे कि मुझे ना जॉब छोड़नी है और मुझे अपना काम करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। अब ये जैसे ही 32 पे जाएगी तो जरा इसको ना क्लोज ऑब्जर्वेशन पर लाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या चिन्ह बने हैं। देखते हैं फोटोग्राफ में, ये वाला जो एक निशान है ना, ये है 30 से 32 साल के बीच में है। ये 30 से 32 जैसे ही कंप्लीट होगा ना, ये अपना काम मैंने कहा शुरू कर देंगे। अब जब वो काम शुरू करा तो मैं एक वर्ड बोलूँगा कि आपको ना मैंने कहा काम किया अपना, हाँ जी मैंने फैक्ट्री लगाई थी, मैंने कहा फिर तो आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही होगी 32 साल 2 महीने से लेकर 34 साल तक, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। अब ये वर्ड मैंने कैसे बोला, देखो ये उल्टी गंगा अपने हाथों में चेक कर लो, जब भी जाएगी उल्टी गंगा, आपके हिसाब से काम नहीं होगा। और उसी पर जब ये छोटे छोटी छींटे, पानी की छींटे जैसे पड़ जाए, तो आप सोच लो कि सेटिस्फेक्शन वर्ड उसमें डाल दीजिएगा। तो मैंने कहा एक तो भाई ये जैसे ही गई भाई 32 ये था, 33 से 34, मैंने कहा सर 34 साल तक तो आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा था। अब 34 के बाद फिर एक रेखा नीचे निकल गई है, ये रेखा नीचे निकल गई। अब ये क्या करेगी, पूछो कैसे। सर जरा मैंने यहाँ पर देखना शुरू करा, मैंने कहा भाई ये तो अब नुकसान होने वाला है। तो मैंने कहा कि सर एक बात बताइए, 35 और 36 में नुकसान हुआ था क्या, देख रहे हो आप,
ये रेखा के साथ ही एक यव का निशान साथ साथ चल रहा है, ये यव का निशान साथ साथ चल रहा है। ये 36 साल तक। तो मैंने कहा छोटा मोटा नुकसान हो गया था जी। हाँ 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 हाँ, हो गया था, हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद एक रेखा इसके बीच में डॉट लगा के बैठी है। ये देखो, एक ये यव का निशान, ये। अब ऊपर जाता हूँ तो इसी टाइम पीरियड पर यव के निशान बैठे हैं। अब यहाँ पर जब भी चीज़ जाती है तो मैं आपको हृदय से रेखा से संबंधित होती है ना, याद रखो हमेशा वाइफ, ससुराल पक्ष, इनको लेकर बहुत कुछ निकलता है, बहुत कुछ निकलता है। मैंने कहा वाइफ से रिलेटेड मुझे बताइए यहाँ पर क्या हुआ था 3637 पर। वो शायद उनका ऑपरेशन हुआ था इस टाइम पीरियड पर, कुछ प्रॉब्लम आई थी। अब ये एक रेखा है 38वें साल की। ये 38वां साल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहीं से इनकी ना, इनको नुकसान होना, ये रेखाएं यहाँ पर शिफ्ट करवाना, अपना काम कुछ और करना, समथिंग, ये वो रेखाएं निकल रही हैं एक जगह से दूसरी। बहुत नुकसान, बहुत डिस्टर्बेंस, सब कुछ ये इंडिकेट कर रही हैं रेखाएं। ये देख लो 36, दिखे? अब देखो ध्यान से समझना, ये रहा 38, सॉरी, ये है 38 साल, 39 साल, 40 साल, 41 साल। ये टाइम पीरियड पर ये मेरे पास जब ये फ़ोन जब हाथ आया तो इन्होंने कहा कि सर यहाँ से मुझे बताइए, यहाँ से बताइए कि मेरे पास पैसों की क्या स्थिति है। तो भाई मैंने पीछे से क्यों पढ़ा कि भाई दूसरे को पता तो लगे कि भाई ये इतना अपने वीडियोस में कहता है कि भाई मैं आपका पास्ट भी बता सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा विश्वास तो आए कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, विश्वास तो आए। तो इसलिए, क्योंकि मैं अगर फ्यूचर बता ही देता तो फिर फ़ायदा क्या होता, विश्वास कैसे आता? ठीक है, ये चीज़ समझ आई? तो इसलिए अब यहाँ पर ये रेखा मुड़ भी रही है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर नुकसान भी हुआ, ये फैक्ट्री इनकी चल नहीं रही थी, इन्होंने सोचा बोरियत हो रही है, सब कुछ हो रही है, अब आउटर में है, समथिंग है, इस तरीके की चीज़ों पे नुकसान भी झेला है इन्होंने। अब यहाँ से ये रेखाएं जो हैं, मैंने कहा कुछ नहीं होता, शुरू करो, शुरू करो, 42 से आप शुरू करो, कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर ये देखो, ये रेखा यहाँ से स्क्वायर बनाकर बैठी है। मैंने कहा चलो 42 है, 43, 44 से रन हो जाएगा जी। 45 से लेकर 48 साल गुड टाइम पीरियड है, विद इन्वेस्टमेंट के साथ है जी। ये यहाँ तक तो आपकी लाइफ में बढ़िया चल रहा है, अभी तक तो आगे तक भी बढ़िया चलेगा। 49 से आप काम को बढ़ाओगे। अब वो कैसे कह रहा हूँ वो जब समझते रहो। देखो हमने कहा ये वाला जो टाइम पीरियड है 42वां साल है, 43वां है, 44वां है, ठीक है, समझते रहना। 44वां साल आ गया, 45, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इन्वेस्टमेंट है, दिक्कत आएगी, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कैसे कह रहा हूँ, एक स्क्वायर, उस पर एक छोटा सा डिस्टर्बेंस, ज़्यादा बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, चाहे वो घर हो या कोई भी हो, समथिंग कुछ भी हो, इसलिए कह रहा हूँ ये। पर लेकिन ये 45वां निकलेगा, 46, 47, ठीक है, और 48, ये 48 साल तक यहाँ पर मैंने कह दिया इन्वेस्टमेंट। 49 साल से आप काम को बढ़ाओगे। अब आप वो एक मेजर गलती करने वाले हो, मेजर गलती करने वाले हो। क्यों गलती करने वाले हो वो मैं बताऊंगा। देखो ध्यान से समझना, ये रेखाएं नीचे की तरफ चल रही हैं, ये रेखाएं नीचे चल रही हैं, ये टेंशन को रिप्रेजेंट करती हैं। आप दूसरी जगह आ रहे हो ना, मैंने कहा ऊपर जाएंगी तो आपकी लाइफ में क्या करेंगी, बीमारी को, नीचे जाएंगी तो टेंशन। तो आप एक टेंशन वर्ड तो झेलना पड़ेगा, गुड में भी झेलना पड़ेगा, ये तो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, सेटिस्फेक्शन वर्ड जो मैंने आपको पहले बोला था अब नहीं आएगा, अब आपको उससे बेटर चीज़ें महसूस होंगी, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब लेकिन आपने एक गलती करने वाले हो, ये काम बढ़ाकर, यहाँ पर काम बढ़ाना नहीं है, ये 49 साल पर काम बढ़ाना नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर 51 साल पर यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, इस पर फिर वही वाली ये डॉट 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 शुरू हो चुकी है। फिर प्रेशर एक बारी पहले आया था ना, तो आपको मैनेजमेंट और मैनेजर ने बहुत तंग करा, समथिंग वो डिस्टर्बेंस की
अब यहाँ काम पर आएगा, काम पर आएगा तो क्या होगा, अब ये आपका काम है, आपका मन नहीं लगेगा, सब कुछ होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि बढ़ा चुके हो, अपने हाथ पांव बढ़ा चुके हो, काम बढ़ा चुके हो, अब आप अब फंस चुके हो। फंसने के कारण क्या करोगे, जो कोई एक प्रॉपर्टी होगी उसे फिर आप बेचोगे, बेचोगे, ठीक है, यहाँ बेचोगे। यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर याद रख लीजिएगा, ये 51 तक कोई ना कोई बीमार भी रह सकता है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब ये जो टाइम पीरियड है 54 और 55 ये साल, ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है आपकी लाइफ में कि आप कोई ना प्रॉपर्टी को सेल करोगे 55-56 पर। ये 55 और 56 का साल है, ठीक है। 55-56 पर उसे बेचोगे। अरे बेचने की नौबत कहाँ आएगी, जब मैं पहले ही बता रहा हूँ बढ़ाना ही नहीं है तो क्या हुआ, दिक्कतें ही तो हैं, कुछ नहीं होता, बढ़ाओगे नहीं तो दिक्कत भी कम आएगी, ठीक है, तो ये बिकेगी भी नहीं। डन, डन। अब देखो ये क्या होता, उस वक्त क्या होता, ये बेच दे, यहाँ पर यफ के निशान बैठे थे, ये बैठे थे। अब देखो इसी टाइम पर ये देखो ये टुकड़े चमक रहे हैं, काम में दिक्कत आनी शुरू हो रही थी, उससे बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को फिर बेच रहे थे, फिर आपका सिर दर्द हो रहा था, फिर कहते मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो बचा रहा हूँ मैं आपको कि आपने वो काम ही नहीं करने हैं, ठीक है, कि दोबारा वो काम करो, कम खा लेंगे, कम खा लेना, नहीं तो ये टाइम पीरियड तक 59 साल तक आपको ये काम होगा, मतलब ये काम होगा। बट लेकिन क्या है कि एक चीज़ बेच दी, जो चीज़ बेची है वो जो है कर्जे हो गए, कुछ हो गए, वहाँ से निकल, ये वो टाइम पीरियड चल रहा था आपका। तो मैंने कहा आपका एक एक्ट वो आपको गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अब देखो धीरे 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 ये रेखा यहाँ पर आकर मर्ज हो रही है, मर्ज हो रही है, मर्ज हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर तो ये तो 63वां साल है, इसके बीच का ये टाइम ठीक ठीक है। 59 साल 5 महीने से लेकर आपका 61 साल का समय ठीक जाएगा। 61 से 63 साल में फिर दिक्कतें आएंगी। अब ये दिक्कतें कौन सी दिक्कत है, ये रेखा सीधा बता रही है कि कहाँ से टच होकर आ रही है। ये रेखा 38 साल से टच होकर आ रही है, यानी जो फैक्ट्री में जो आपका उस समय में आपको परेशानियाँ, सेम परेशानियाँ हुई थी, सेम परेशानियाँ इस वक्त यहाँ पर होंगी। तो आपने क्यों गलती करी, जो आपने 51वें साल पर गलती करी थी, जिसका भुगतान आप करते 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 फिर जीरो टाइम पीरियड पर आना शुरू कर दिया। तो वो नहीं आओ तो ज़्यादा अच्छा है, राहु आपको छोड़ नहीं रहा बुढ़ापे तक। अब मुद्दा ये आता है कि ये क्या है, ये क्या है। देखो ये रेखा कहाँ से शुरू हो रही है, ये रेखा यहाँ से शुरू हो रही है। अब ये वाला टाइम पीरियड क्या था भाई, हमने कहा था ये तो 22 साल के करीब करीब में, ये देख लो ये 22 साल 23 साल के बीच में क्या कोई कोई आपका ब्रदर या कोई और आपके घर से रिलेटेड है, कोई बीमार पड़ा था। अगर वो बीमार पड़ा था तो यही कहा था मैंने कि वो 69 ईयर्स उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ये भी निश्चित है। तो ओवरऑल आपका हाथ इतना क्लियर नहीं है, पर ओवरऑल मैं यहाँ पर चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और आपको एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। तो केवल केवल एक चीज़ याद रखना, 51 साल 49 साल पे कोई काम नहीं बढ़ाना। जितना बन रहा है, जितना हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, घर हो गया, आपका काम चल रहा है, फैक्ट्री लगा ली, ये हो गया, बस आराम से उतना जितना है उतना बनाओ। ज़्यादा के चक्कर में आप फिर ज़ीरो होने की कोशिश में फिर धीरे 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 नीचे आते रहो। जितना आप कम खाओगे उतना बढ़ोगे, याद रख लेना, बढ़ोगे, बढ़ना है तो बढ़ना है। वो तो हमारे लालच आपको आगे लेके जा रहा था ना, तो जो जो फंस रहे थे, बस इतना ही समझाना चाह रहा था। नहीं तो फिर तो गलत है ही है। 51 से 53 साल जो है आपका प्रेशर का है, हेल्थ इशू किसी को आ सकती हैं। 56 से 49 में सिरदर्दियाँ रहेंगी क्योंकि यव के निशान बैठे हुए थे, ठीक है। ये रेखाएं हैं। अब इनमें आप जरा ध्यान से समझो, वो कौन सी ऐसी फिश है जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। क्या मैं वो समुंदर में चली गई, नीचे की तह में चली गई है, कुछ देर बाद वापस आएगी, क्या है ये कैसे ढूंढे हम इसे, या इंतज़ार करूं कि अपने आप ऊपर आएगी? नहीं, यहाँ पर ये जो पामिस्ट्री है ना, ये पामिस्ट्री सच्चाई के पास जाती है। याद रख लेना, सच्चाई के पास जाएगी। ये आपके हाथ में, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को पकड़ रहा हूँ, राइट हैंड में इसकी स्ट्रेंथ को पकड़ रहा हूँ, यहाँ पर इन
प्रॉब्लम्स को पकड़ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रही हैं कि टुकड़ों के साथ कि यहाँ परेशानियाँ आएंगी आपकी लाइफ में। अगर आपने नहीं समझा तो, नहीं समझा तो। अब देखो, मैंने आपसे एक एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये वाले हाथ में एक ये डॉट, ये घूम के गई रेखा ये जो घूम के गई है ये 30, और ये रेखा 31, और यहाँ पर ये रेखा 32। आप ये देखो, ये जो ऑफशूट है, ये जो मैंने आपसे उस हाथ में कहा कि सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, यहाँ पर ये चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, याद रखो, क्या होता है आपके हाथ में ना, जो ऑफशूट है यहाँ से नीचे की ओर क्यों गया भैया? ऑफशूट को यहाँ तरक्की के लिए ये होता है, तरक्की के लिए ये होता है। ये नहीं होता कि यहाँ से सीधा नीचे की तरफ चला जाए। नीचे की तरफ खर्चे, सब कुछ, ये वो चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल फिर उसके बाद यहाँ पर देखना है। अब देखो, बचाने के लिए ये रेखा आ चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है थोड़ी सी टेंशन यहाँ पर भी है। इसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक तो ठीक चली, और उसके बाद फिर ये गड़बड़ें शुरू हो रही हैं। वही चीज़ मैंने आपको बताया कि कब कब आपको बच के चलना है, आगे का टाइम और बीच का टाइम। तो बस उसका ध्यान रखिएगा, वरना आपकी लाइफ में दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। ठीक है ना? इसको इस तरीके से लोगे, आपकी लाइफ का निचोड़ समझ आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक, तो मैं तो देखो इस तरीके की एनालिसिस करके आपको गाइडेंस देने की करता हूँ कि इसमें पर्वतों को देखकर मैं अपने, जब आपका ये एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं कैसे देख रहा हूँ, नहीं इस टाइम पीरियड पर ना ये रेखा यहाँ पर गई है, ये रेखा अगर ये यहाँ पर गई है तो इसका मतलब ये वाली रेखा का कंसर्न जो है ना, इन रेखाओं का कंसर्न इस टाइम पीरियड पर जरूर होगा पर्वतों पर। तो पहले मैं चेक करता हूँ तो मैं इस तरीके से अपने पूरी डायरी पर चीज़ों को लिखता हूँ। आप लोग पर्वतों को बहुत अहमियत देते हो ना, आपको कैलकुलेशन ही नहीं आती और सीखना भी नहीं चाहते। पूछो कैसे? देखो, जैसे ये टाइम पीरियड जो है, मैं ये वाला टाइम पीरियड लग रहा हूँ, देखते रहना, 25 साल। इज इट 25 साल? ये 25 साल की रेखा है जी, है। मैं ज़रा 26 साल की रेखा निकालता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये रेखा पर एक यव का निशान चोरी छुपे क्यों आया है। ये क्या करना चाहता है? अगर ये यहाँ पर करेगा तो ये ऊपर भी तो करेगा। जब हम यहाँ जाएंगे तब नहीं करेगा क्या? ये करेगा, ये करेगा। भाई पामिस्ट्री तो यही कहती है कि अब ये 26 पर मैं निकालता हूँ। देखो 26 पर अब ये क्या हुआ, अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी परचेस करी इन्होंने, 27, 28, ये बिकेगी या नहीं बिकेगी? ये यव का निशान बैठा था या नहीं बैठा था? क्या कहते हो आप लोग कि पामिस्ट्री को पकड़ सकते हो? ये होती है रिवर्स पामिस्ट्री। रिवर्स पामिस्ट्री का मतलब होता है कि ये यव को चेक करना कि ये यव कब कब तंग करेगा। ये किस समय पे तंग करा? इसने 26 साल पर तंग करा। क्या करा? एक चीज़ खरीदी, दूसरी चीज़ बेची। अब वहाँ पर कब आएगा ये कब करने वाला है? 51 साल पर कम ये करेगा। और फिर मैंने कहा 51 से 53 पे नहीं, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? बेचना वाला जो है टाइम पीरियड 55 और 56, 55-56 पर। तो जब हम 55 और 56 पर पहुंचेंगे, जब इस जगह से 55-56 पर पहुंचेंगे, तो ये अपने आप ही वहाँ का यव जो है ये इंडिकेट कर देगा कि मैंने तो आपको, फिर मैं वही करूँगा जो मैंने पहले किया था। तो आप क्या कर रहे हो? आप गलतियाँ कर रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं करते, इसे ऐसे नहीं समझते पामिस्ट्री को। इसलिए कहा है मेरे पर छोड़ दो, क्योंकि आप कहीं इंस्पायर होके आए होगे मछली, तभी आपने मुझसे कहा अगर मुझे मछली दिखती तो मैं मछली से इतना नफरत नहीं करता। मेरे हाथ में भी 2-2 मछलियां बनी हैं, पर मुझे उसकी असलियत मालूम है कि वो कितना कमा के दे रही है मुझे। लॉकडाउन में और सबके काम बंद है, मेरा भी काम बंद है, लेकिन मुझे आज पता लग रहा है कि वो मछली मुझे कितना कमा के दे रही है। पहले तो मैं जितना मर्जी कहता रहता था। मुझे पता
पहले मेरा बिजनेस चल रहा, सब कुछ चल रहा, उसके अंदर कितना कितना क्या आ रहा है, कैसे पता लगेगा कि मछली काम कर रही है नहीं कर रही है। आज मुझे पता लग रहा है कि ये घर बैठे बिठाए खिला सकती है, घर बैठे बिठाए खिला सकती है। आज मैं ना लॉकडाउन में फंसा हूं, सब कुछ आप भी फंसे हो, मैं भी फंसा हूं, क्या है, मैं आज अपनी फीस को कम कर रहा हूं तो मैं 1.5 लाख रुपए तक मैं कमा रहा हूं इसको। अगर मैं फीस को बढ़ा दूं जैसे मछली वाले अंकल करते हैं तो मैं 6 लाख पे पहुंच जाऊंगा, 6 लाख पे पहुंच, मुझे मेरी मछली मुझे मुबारक, मैं कम खा लूंगा। बट यहाँ पर ये मेरी सोच है, मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। मैं इसलिए कह रहा था कि ये फिश जो है एक्चुअल में कितना कमा के दे सकती है घर बैठे बिठाए, ये आप लोग नहीं जानते। ये तो सब लोग ब्लफ मास्टर्स बैठे हैं यहाँ पर, ब्लफ मास्टर्स बैठे हैं, ठीक है। एनीवे कुछ नहीं होता, तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, तभी आप आगे कर पाओगे। एनीवे और आपको वैसे देखो ओवरऑल आपको कोई उपाय के लिए मैं कहूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में थोड़े बहुत जो राहु है वो बीच बीच में आकर जो है तंग कर जाता है, बस राहु का ही उपाय करना है। बाकी तो मुझे सारे पर्वत जो हैं ओवरऑल आपके ठीक लग रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये वाला जो एरिया चोट लगना है आपका क्या है क्या नहीं है, बट लेकिन अगर ये चोट है तो कुछ नहीं होता, अदरवाइज़ वैसे मुझे सारे पर्वत ठीक लग रहे हैं। एक राहु का उपाय कर लीजिएगा, बस यही है आपके हाथ का विश्लेषण, ठीक है। और आपका ना एक 60 जो मैंने आपको बोला था ना 61 से 63 साल, यहाँ पर हेल्थ इशू भी है आपकी, ठीक है। हेल्थ इशू आपकी आ रही है 63 से 65 पे, मैं भूल गया था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। क्योंकि एक्चुअल में क्या था, मैंने क्या था आपको कि 61 से 63 में तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा काम कम हो रहा है, एंड देन ये जो टाइम पीरियड है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये टाइम पीरियड जो है ना, ये आपको दोनों तरफ से दिक्कत देगा। तो वो मेरे ख्याल से ऐसा ना हो कि वहाँ पे काम नहीं चल रहा और आपकी तबीयत खराब हो गई, तो इसका ध्यान रखना 63 से 65 साल के बीच में। बस यही आपके हाथ का विश्लेषण था, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।